हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, कंफर्म कर दूं कि देखिए जो पार्ट एक वास्तविक संख्या चल रहा है उसमें का प्रश्नावली 1.1 का पूरा खत्म हो गया है और उदाहरण 1, 2, 3, 4, 8 उदाहरण 1 से 8 तक खत्म हो गया। आज हम उदाहरण 3 की बात करेंगे, मतलब 3 थे, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसके बाद आपको मिलेगा प्रश्नावली 1.2 का सवाल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम सवाल की ओर चलते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी लोग को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक बार बोलिए जय श्री राम। चलिए, आइए हम आज देखते हैं कक्षा 10 के जो तैयारी आप लोगों की चली थी। एक बार बता दें आप लोगों को कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कक्षा 9 के लिए ज्यादा बेटर है, इसलिए कक्षा 9 के जो छात्र हैं वो अभी से 10 का पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, अब प्योर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतरीन पढ़ाएंगे, समझा करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 9 को हल किया जाए। देखिए क्या कर रहा है उदाहरण नंबर 9 क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे। तो आप सभी लोग को पहले समझा देता हूं। देखिए, जो हमारा आप लोग दो नियम है ना, एक की देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसमें लगेगा सह सह सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिससे मान लीजिए कि 7/5 कामा 4/3, ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या आपस में नहीं कटना चाहिए, यानी दोनों कटना नहीं चाहिए, केवल एक से कटना चाहिए, तो उसे हम सहभाज्य संख्या कह देंगे। जो कटेगा नहीं तो उसे हम सहभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक है, दूसरा देखो, उदाहरण नंबर पहला देख लिया आप लोग, तो पहला देख लिया आप इसको। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करा है, 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है कितना होता है, 2 × 5 होता है। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब यह है कि जो 2 है भाई साहब, वो 10 से भाग देने पर कट जाएगा, और जो 5 है, जो जो हमारा 5 है, वो भी 10 में भाग देने पर विभाजित होगा। तो कहने का मतलब 2 भी 10 को विभाजित करेगा। ये ऐसी संख्या इस कंडीशन में लिखी हो, यदि कोई संख्या के बराबर कोई दो संख्या लिखी हो गुणे में करके, तो मान लीजिए ये संख्या इसको विभाजित करेगा और इसको भी इससे विभाजित जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए वर्ग बराबर 5b, तो कहने का मतलब ए वर्ग वाला संख्या 5 को विभाजित करेगा। तो जैसे ए वर्ग जब 5 को विभाजित कर रहा है, तो ए भी तो 5 को विभाजित करेगा। जब वर्ग विभाजित कर रहा है तो ए भी तो क्या करेगा, हमारा विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। जरा बताओ, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप सभी लोग को समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और हम लास्ट में बताएंगे आप लोगों के लिए एक सूचना, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लास्ट में बने रहिए, आपको वीडियो में लास्ट के वीडियो में बताएंगे कि आप इस वीडियो पे क्या इस चैनल पे क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही खुश नसीब बना सूचना देने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की ही फायदा होगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए हमें। चलिए, अब हम हल करते हैं इसको। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए हल किया जाए इसको। देखिए, हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान कह रहा है कि भैया √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे उसके विपरीत, कि मानेंगे कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मानेंगे हम, माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, परिमेय संख्या बराबर होता है √3। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे a/b के रूप में लिख सके, लेकिन जहां क्या नहीं होना चाहिए,
आप सभी लोग जानते हैं जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग को समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पे गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ तिरिय गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बी बराबर के ए, या इसको लिख सकते हो, या ए बराबर अंडर रूट के थ्री बी लिख सकते हैं इसको। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करोगे तो ए वर्ग हो जाएगा और थ्री बी स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करोगे तो इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा, लिखोगे क्या लिखोगे, अतः ए स्क्वायर क्या है, तीन से विभाज्य है। ठीक है, लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे, देखो क्या करना है, कहाँ गया मरकवा, दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अतः ए स्क्वायर कामा तीन से विभाज्य है, विभाज्य मतलब भाग देने पे कटेगा। ठीक है, वि विभाज्य, अर्थात, अब लिखोगे अर्थात, अर्थात ए भी, ए भी क्या करेगा, तीन से, तीन से क्या होगा, तीन से क्या होगा भाई, विभाज्य होगा ना, ए भी तीन से विभाज्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी है, कितना भी है, थ्री भी है, तो उतना हम सी लेंगे, किसके जगह पे, ए बराबर क्या लेंगे, ए बराबर उतना हम क्या लेंगे, जितना ए के बराबर, देखो ए बराबर जितना मान दिया है, ए बराबर क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखो ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर ध्यान से देखो यहाँ पे, ए बराबर आपको क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ठीक है, ए बराबर आपको दिया है, ए ए स्क्वायर बराबर दिया है थ्री बी स्क्वायर, ठीक है, थ्री बी स्क्वायर, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर होगा थ्री बी, यही सी बात, इसका इसका कैंसिल करोगे तो ए बराबर थ्री बी होगा ना, तो हम उतना सी लेंगे जितना ए के बराबर है, तो ए के बराबर क्या है थ्री बी, तो बी की जगह पे क्या लोगे सी, तो लिखेंगे थ्री सी, उतना हम क्या लेंगे थ्री सी लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए अच्छी तरह। ए पे लिखेंगे कि हम ए बराबर, हम लिखेंगे ए बराबर थ्री सी लेने पर, आपको लेना पड़ेगा तो ही सिद्ध हो पाएगा, तो आप सिद्ध कर पाओगे। ठीक है, जहां, जहां सी हमारा कोई क्या है, एक पूर्णांक है, जहां सी हमारा क्या है भाई, जहां सी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, तो देखिए आप छोटा छोटा हो सकता है, तो आप सभी लोग प्लीज कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सेशन को सब्सक्राइब करते रहिए, जो बच्चे न में उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। देखिए ए बराबर क्या मिला, ए बराबर क्या लेंगे हम, थ्री सी, थ्री सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखा हुआ ए की जगह पे लिए है, ए की जगह पे लिया है ना, अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे वर्ग करोगे तो नाइन सी का वर्ग हो जाएगा बराबर थ्री बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या करेंगे, नाइन सी का वर्ग बटा के क्या लिख सकते हैं हम, थ्री लिख सकते हैं, अब बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं जरा बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं। अब लिखो यहाँ पे काटोगे, जब यहाँ पे काटोगे, देखो यहाँ से काटोगे, यहाँ से काट देते, काटना भी तो नहीं है आपको, देखो यहाँ से काटोगे, यहाँ काटोगे तो एक त्याई तीन, दिखाई नहीं दे रहा, पेन दूसरा लेते हैं नीला वाला, देखिए यहाँ काटोगे एक त्याई तीन, तीन त्रिके नौ, बी बराबर बचा क्या, थ्री सी स्क्वायर बचेगा, बी बराबर क्या बचेगा, थ्री सी स्क्वायर बचेगा, थ्री सी क्या बचेगा हमारा,
स्क्वायर बचेगा, ठीक है, स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बी स्क्वायर बराबर आएगा, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, बी स्क्वायर रहेगा, देखो यहाँ बी स्क्वायर है ना, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर इतना। अब क्या लिखेंगे, जस्ट वही वाला लिखेंगे कि अतः बी स्क्वायर 3 से क्या है, 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। हम लिखेंगे अतः बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अर्थात बी भी, बी भी 3 से विभाज्य होगा। अतः लिखेंगे, अतः हम यहाँ पे क्या लिखोगे, हम मरकरवा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से पहले पेन चेंज करते हैं, उसके बाद यार कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पेन, थोड़ा सा इरेजर वाला लेते हैं ना, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलिए पेन लेके देखो, देखिए अब बता रहे हैं हम, ध्यान सुनो, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पे अर्थात, अर्थात क्या होगा, अर्थात बी भी, अर्थात बी भी 3 से विभाज्य, लिखे में जरा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले इतना उतारिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे चलिए, आगे लिखते हैं हम, ठीक है। आप सभी लोग इतना उतारिए पहले फटाक से, तो मिटार करके तब हम आगे लिखते हैं, और है इसमें लिखना पड़ेगा और ना, तो आप सभी लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिए प्लीज, हम मिटार के पूरा फिर से लिख रहे हैं, ठीक है, पूरा फिर से नहीं लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे हम, ठीक है। चलते हैं हम, चलिए इसके आगे क्या लिखना था हमें, हम लिखे थे क्या कि अर्थात बी भी 3 से विभाज्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि ए और बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों क्या है, दोनों 3 से विभाज्य है, दोनों 3 से, दोनों 3 से विभाज्य है, ठीक है, दोनों 3 से विभाजित, इसलिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब इसमें कॉमन मिल गया तो जाहिर सी बात है परिमेय संख्या होने से कट गया भाई, जब दोनों कट रहा है 3 से विभाजित, तो सहभाज्य संख्या कहाँ हो गया, परिमेय संख्या कहाँ हो गया, परिमेय संख्या होते जो कटे ना, और परिमेय संख्या क्या, देखिए जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होता, वो अपरिमेय ही संख्या होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए और बी दोनों 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए ए और बी, यहाँ लिखोगे इसलिए ए और बी, ए और बी में कम से कम क्या हुआ था, कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभय, एक कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ, कम से कम एक उभयनिष्ठ, अरे यार टेक्नोलॉजी के माध्यम है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है, 3 है, तो हम लिखेंगे अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है, आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिए थे कि सह ए बी, ए बाई बी जो हमारा वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि दोनों संख्या कटनी नहीं चाहिए, ये तो दोनों संख्या ए और बी जो है हमारा आ रहा था, वो तीनों क्या है, दोनों क्या है 3 से विभाजन है, उसमें गुणनखंड क्या मिल, कॉमन क्या मिल गया, 3 मिल गया, जब दोनों कॉमन 3 मिल गया तो यानी कहने का मतलब यह है कि ए बाई बी जो हमारा सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं तो परिमेय संख्या भी नहीं हो सकता, ठीक है। हम कहेंगे अतः विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब उसका विरोध करा है वो गलती से,
गलत मान रहा है। अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री गलती अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे अतः 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 विरोधाभास अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री जो हमारा ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री क्या होना चाहिए, जो हमारा इससे गलत ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री एक एक अप एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या नहीं है, एक एक परिमेय परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो देखिए जब उदाहरण नंबर 9 पढ़ चुके ये जस्ट उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 11 ऐसे ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अतः विरोधा विरोधा का मतलब होता है गलती, विरोधा का मतलब क्या होता है, गलती। अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम गलती से माने तो उसको परिमेय मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट थ्री जो हमारा है एक परिमेय संख्या नहीं है, गलती से मालूम चला कि हमें अंडर रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 को भी ऐसे ही करेंगे। सवाल नंबर 10 भी ऐसे ही है, एकदम सरल है। तो चलिए हल करते हैं इसको भी हम, सवाल नंबर 10 को भी हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 को भी हम हल करते हैं। चलिए, तो मान के चलेंगे कि माना माना 5 माइनस अंडर रूट थ्री एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान के चलेंगे कि माना अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट थ्री बराबर ए बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे अब यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसलिए 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। देखो राइटिंग का मजाक मत बनाना, राइटिंग का हमारा मजाक मत बनाना, क्योंकि डिजिटल के बारे में थोड़ा जानकारी हमें कम है, इसलिए लिखने में थोड़ा सा गलती हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग मजाक मत बनाना, देखो ध्यान से, राइटिंग टेढ़ा सोजा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात अंडर रूट तीन भी तो क्या होगा, एक एक क्या होगा हमारा, एक एक परिमेय संख्या होगा ना, अंडर रूट तीन भी तुम्हारा एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आपको लिखना पड़ेगा भाई, ए बाई बी जो होता है हमारा परिमेय संख्या होता है, इसके बटा भी एक मान सकते हैं, इसके बटा भी एक मान सकते हो। ये पूरी संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या तो ये होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। परंतु अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु क्या है हमारा, हम जानते हैं, परंतु यानी हम जानते हैं, लिखोगे परंतु अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय
परंतु परंतु अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि, यहाँ पे लिख दो, लिखोगे अतः विरोधाभास से, भास से ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि 5 माइनस अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो लेकिन अभी शुरुआती है तो आप सभी को कम समझ में आएगा। जैसे जैसे पढ़ोगे 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण नंबर 11वां चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 11वां देखो क्या कर रहा था। उदाहरण नंबर 11वां भी ऐसी तरह से होगा जिस तरह से उसके पहले किए थे। पहला उदाहरण नंबर 9 जो किए थे उसी तरह से होगा। तो उदाहरण नंबर 11 पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दर्शाइए कि अंडर रूट थ्री, अरे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दर्शाना है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको, हल भी, इसको भी हल करते हैं। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सवाल से डरने की जो है, बहुत सरल सवाल है। एक बार आप सीख, आप 3 बार 4 बार लगाओगे, एक बार सीख लोगे ना, तो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब होता है ए बाई बी। हम उसके बराबर परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं। जब मानेंगे इसको, विपरीत मान के चलेंगे, तो परिमेय संख्या के बराबर ही होगा। हमारा जो 3√2 लिखा है उसके बराबर ए बाई बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, लिख सकते हो सर। चलिए, माना, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, फिर से बताने की प्रयास करेंगे, बेहद प्रयास करेंगे, अपना अगला दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। एक एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जो 300, इसको ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर जी, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। यहाँ पे 2 रहेगा, 3 नहीं है, 2 है, 2 2, यहाँ पे 2 है ना, 3 नहीं है, 2, सॉरी। चलो देखो, अब क्या करेंगे, तो 3 हमारा गुणा के फॉर्म में, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के फॉर्म में हो जाएगा। इस पार जाएगा तो क्या हो गया, भाग के रूप में। इस बार गुणा के, तो इस बार भाग हो जाएगा। भाग का मतलब बटे में आ जाएगा, बटे में। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अंडर टू बराबर 3b, लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखोगे क्योंकि ए बाई थ्री बटा ए बाई थ्री बी एक हमारा क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अब लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे अर्थात अंडर टू भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। हम कहेंगे परंतु अंडर टू जो हमारा है एक अपरिमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि जो हमने मान के चला है वो विरोध किया है। विरोध किसका विरोध किया है, अपरिमेय संख्या का। हम जबरी माने नहीं, परिमेय संख्या जबरी माने थे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विरोधाभास। हमें विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि परंतु, हम इसको लिख सकते हैं परंतु अंडर रूट टू, हम लोग जानते भी हैं, परंतु अंडर रूट टू एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे, अंतिम में लिख सकते हैं कि अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि अतः है ना भाई अपरिमेय संख्या, ठीक है, परंतु अंडर रूट टू तो एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे अंतिम में लिख देंगे, अंतिम में क्या लिखेंगे, अंतिम में लिखेंगे कि अतः जो हमने माना था वह गलत है। हम लिख सकते हैं कि अतः विरोधा विरोधाभास से अतः विरोधाभास से ज्ञात होता है कि 3√2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया हूं। यदि कोई गलती हो गया हो तो हमें क्षमा चाहते हैं आप सभी लोगों से। प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करें, मैथ ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप सभी लोग समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा, कोई सवाल बड़ा या छोटा नहीं होता। हल करोगे 3 बार 4 बार हल करोगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन एक बार तो सही होगा जरूर। इसलिए क्वेश्चन से डरे ना, सवाल को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी पर एक शायरी बोलते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। इसलिए आप लोग मैथ से डरना नहीं है, टारगेट बना के चलेंगे, 70 में से 70 पाएंगे, ठीक है। टारगेट बना के चलना है, 70 में 70 पाना है, ठीक है। टारगेट बना के हमें चलना है, मैथ में क्या पाना है, 70 में से 70 पाना है, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो आपका सवाल बढ़िया सा अच्छी तरह से आपको ये सब लिखना पड़ेगा, जो लिख के बताए हैं ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।